हेलो गाइज, एमबी साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं आर के सर आप सभी को स्वागत करता हूं। चलिए, बिहार विद्यालय परीक्षा क्लास 10th के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सरकारी मॉडल पेपर के सभी विषय पर सभी साइंस के विषय पर आधारित ये प्रश्न है ऑब्जेक्टिव। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको मालूम है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। तो इसमें ऊष्मीय पर भी नहीं होगा और चुंबकीय पर भी नहीं होगा, इसमें रासायनिक पर नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए आर बराबर भी गुणे आई, ऑप्शन नंबर बी आर बराबर आई ऑब्लिक बट्टा भी, ऑप्शन नंबर सी आर बराबर भी बाई आई, ऑप्शन डी आर बराबर भी माइनस आई। इसका अर्थ होता है रेजिस्टेंस बराबर वोल्ट बटा एम्पियर। तो दोस्तों, इसमें के आप लोगों को आंसर मालूम हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, तो देखिए, इसमें दूसरे का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसका सूत्र होता है आर बराबर भी बाई आई होता है, यानी रेजिस्टेंस बटा वोल्ट बटा एम्पियर होता है। तो इसलिए देखिए इसमें कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायनामो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए दिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर बी परावर्तित धारा, ऑप्शन नंबर डी दोनों धाराएं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको मालूम हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, कि डायनामो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है डायनामो से। तो चलिए, इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाए हमारा बीज करेक्ट आंसर हो जाए परावर्तित धारा उत्पन्न होती हैं, अल्टरनेटिंग करेंट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए साइन आर बटा साइन आई, ऑप्शन नंबर बी साइन आई बटा साइन वाई, ऑप्शन नंबर सी साइन आई गुणे साइन आर, ऑप्शन नंबर डी साइन आई गुणे साइन आई बटा जोड़ साइन आर। दोस्तों, आपको मालूम हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। म्यू बराबर होता है सूत्र साइन आई बटा साइन दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर, इसलिए साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको मालूम हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन, इसमें के सभी प्रश्न को अच्छा से आप लोग याद कीजिए कि स्पेक्ट्रम में या वर्ण विक्षेपण किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी पीला, ऑप्शन नंबर डी बैगनी। तो 6ठा का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो बैगनी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आवेश का ऐसिक मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी जूल, ऑप्शन नंबर डी कुलॉम। सॉरी, टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये कुलॉम है।
तो इसमें फटाफट कमेंट बॉक्स आप आंसर दीजिए। चलिए, कि आवेश का ऐसिक मात्रा क्या होता है? तो 7 का इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आवेश का ऐसिक मात्रा क्या होता है? तो होता है कौन सी? कूलम होता है। आवेश का ऐसिक मात्रा क्या होता है? कूलम। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, कूलम। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी 4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी 6 एम्पियर। तो दोस्तों आपको मालूम हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, तो 1 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, माने श्रेणी क्रम R1 इंटू प्लस R2। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर कितना? 3। तो वोल्ट कितना है? तो ये हो जाएगा 6 बटा हमारा हो जाएगा 3, 3 दूना क्या हो जाएगा? 6। तो देखिए इसमें 8 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 एम्पियर। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9 नंबर, ओम के नियम का गणितीय रूप है। ऑप्शन नंबर ए V बराबर I बराबर V गुणे R, ऑप्शन नंबर बी I बराबर V बटा R, ऑप्शन नंबर सी I बराबर R बटा V, ऑप्शन नंबर डी I बराबर V प्लस R। दोस्तों आपको मालूम हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाए, इसका सूत्र होता है, अभी बताए थे इस पर सूत्र कि I बराबर होता है वोल्ट बटा R। तो अभी बताए थे इसमें क्वेश्चन जो आया था, अभी आपको बता रहे थे, इसलिए बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर आधारित ये क्वेश्चन है। देखिए कि I बराबर सूत्र होता है क्या? कि वोल्ट बटा R। तो ये श्रेणी क्रम में है तो R1 प्लस R2 होगा, तो 2 ओम और 1 ओम मिलकर कितना हो जाएगा? 3 ओम। और वोल्ट कितना है? तो 6 वोल्ट। और ओम रेजिस्टेंस का क्या होता है? प्रतिरोध कैसे मात्रा ओम होता है, तो इसलिए 2 जोड़ 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। तो आई के मान कितना है? 2। तो इसलिए इसमें क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी 2 एम्पियर होगा। उसी पर आधारित ये सूत्र है 9 नंबर की ओम के नियम के गणितीय रूप कौन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा I बराबर क्या? तो V बाई क्या? R हो जाए, इसलिए बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको मालूम हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10 का बीज करेक्ट आंसर। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कि 2 डाईऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस सांतर होता है। ऑप्शन ए 20 सेमी, ऑप्शन नंबर बी 30 सेमी, ऑप्शन नंबर सी 40 सेमी, ऑप्शन नंबर डी 50 सेमी। दोस्तों आपको मालूम हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, तो इसमें देखिए इसका हो जाएगा सूत्र, पहले देख लेते हैं। इसका होता है सूत्र कि 2D है तो 1/f होता है क्षमता D बराबर सूत्र होता है तो 1/f। तो 2D का मान है 1/f और 2D का मान कितना है? 2D। इसलिए क्या हो जाएगा? ये 2f बराबर 100, 100 से कटा दीजिए, ये हो जाएगा 100, 100 बटा कितना? 2, 2 पचे 10 यानी 50। तो ये 50 किस में कह रहा है? फोकसांतर। तो इसमें हो जाएगा हमारा देखिए सेमी। तो इसलिए 11 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 11 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी बाइफोकल लेंस, ऑप्शन नंबर डी सिडनॉर्मल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण के किस लेंस का उपयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। तो 12 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बीज करेक्ट आंसर। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी इज करेक्ट आंसर, मिट्टी से लेंस बनाने का प्रयुक्त नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि किसी बीम के वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के हेतु प्रतिबिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ बीम को माने वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए फोकस दूरी पर, ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर डी अनंत पर, ऑप्शन डी प्रकाशीय केंद्र पर। एक बार और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। तो 14 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा इसमें दोस्तों बीच करेक्ट आंसर सी पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के अल्पतम या न्यूनतम के स्पष्ट दूरी दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती हैं। ऑप्शन में 25 मीटर, ऑप्शन बी 2.5 सेमी, ऑप्शन में 25 सेमी, ऑप्शन में 2.5 मीटर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर 25 सेमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन ए आई स्क्वायर आर, ऑप्शन नंबर बी आई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी भी एक्स आई, ऑप्शन नंबर डी भी स्क्वायर बाई आर। तो निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा आई बराबर आई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है विद्युत धारा का उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन में जनित्र, ऑप्शन में गैल्वेनिक, ऑप्शन नंबर बी एमीटर, ऑप्शन नंबर डी मीटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। दोस्तों इसको फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर जनित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नंबर कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए कम हो जाता है, ऑप्शन बी स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन डी निरंतर परिवर्तन होता है। तो 18 के फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी इज करेक्ट आंसर बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि प्लालेन की टोपी को एनोनाइड के छड़ के साथ रंगने पर छड़ पर जो आवेश उत्पन्न कागज के उतरने को ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं आकर्षित करता है, ऑप्शन में प्रतिकर्षित करता है, ऑप्शन से कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक बार और सुन ले कि कोई प्लालेन की टोपी को एनोनाइड के छड़ के साथ रंगने पर छड़ पर उत्पन्न आवेश उत्पन्न कागज के कतरने को होते हैं। तो 19 नंबर करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें कि कोई भी चीज़ अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोगों को मालूम है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए तो 20 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कि निर्गत किरण और अभिलंब किरण के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन ए परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है
कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी? ऑप्शन नंबर ए -1D, ऑप्शन नंबर बी 1D, ऑप्शन सी 2D, ऑप्शन डी 1.5 डायऑप्टर। इसका सूत्र होता है लेंस पर एफ होता है कि डी इसमें कि 1/f होता है सूत्र लेंस की क्षमता। तो इसलिए 1/f कितना है मीटर, इसमें फोकस दूर कितना है 1, ठीक है। तो इसमें 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100 से कटाइए तो आपका कितना हो जाएगा 1 डायऑप्टर। तो इसलिए 22 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 डायऑप्टर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन दो बिंदुओं के आर पार 2 कूलम्ब आवेश पार करने में कितना कार्य करना पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए 10 जूल, ऑप्शन नंबर बी 20 जूल, ऑप्शन नंबर सी 24 जूल, ऑप्शन नंबर डी 30 जूल। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए तो देखिए इसका क्या कह रहा है कि इसको हल करेंगे कि पहले कि वोल्ट कह रहा है तो क्या हो जाएगा 12 वोल्ट या कूलम्ब कितना है 2। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें 23 का कह रहा है कि सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा 24, क्योंकि टू कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच पार कूलम्ब करने में कितना कार्य करता है, वर्क बराबर हो जाएगा V/, कूलम्ब सी। तो ये हो जाएगा कितना 12 × 2 यानी 24 जूल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 24 नंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 10 ओम तथा 20 ओम दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर ए 20 ओम, ऑप्शन नंबर बी 20/3 ओम, ऑप्शन नंबर सी 30 ओम, ऑप्शन नंबर डी 10 ओम। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए इसका। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन का क्या सूत्र होता है कि श्रेणी क्रम में जब ही पूछेगा तो इसका सूत्र होता है R1 + R2। तो 10 ओम आ जोड़ 20 ओम बराबर कितना हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा, 30 ओम। तो इसमें बताइए कि 30 ओम कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 ओम। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 नंबर के 100 वाट - 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 900 ओम, ऑप्शन नंबर बी 484 ओम, ऑप्शन नंबर सी 220 ओम, ऑप्शन डी 100 ओम। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए तो 25 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 484 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? वर्ग विक्षेपण में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए बैगनी, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी नीला, ऑप्शन नंबर डी पीला। तो चलिए 26 का फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए इसमें हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बीज करेक्ट आंसर लाल। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चलिए कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत शक्ति का ऐसा एक मात्रक है। ऑप्शन नंबर वोल्ट, ऑप्शन नंबर वाट, ऑप्शन नंबर सी जूल, ऑप्शन नंबर डी कूलम्ब। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए तो 27 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बीज करेक्ट आंसर। विद्युत शक्ति के ऐसे एक मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है, जिसको संकेत W से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ऑप्शन ए लोहे का, ऑप्शन बी तांबा का, ऑप्शन सी टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम का। तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना हुआ रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर कह रहा है कि इकाई धन आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु परिपथ बिंदु तक ले जाने में उत्पन्न कार्य का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन बी कूलम्ब, ऑप्शन नंबर सी वाट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इकाई धन आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक में उत्पन्न कार्य का मात्रक होता है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, तो जूल होता है, इसलिए ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ऑप्शन ए U/V, ऑप्शन बी U
इंटू वी, ऑप्शन सी यू प्लस वी, ऑप्शन डी वी बाई यू। दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो 30 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर वी बाई यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन नंबर ए आर बराबर 2f, ऑप्शन बी एफ बराबर आर, ऑप्शन नंबर सी 2f बराबर आर बाई 2, ऑप्शन डी आर बराबर एफ बाई 2। दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 31 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफ बराबर आर बाई सॉरी इसमें देखो क्या हो क्योंकि आर बराबर क्या हो जाएगा 2f होता है, इसलिए ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए कितना अच्छा पूछा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो आर बराबर क्या होता है कि एफ बराबर एफ बराबर सूत्र होता है इसका, देखिए एफ बराबर सूत्र होता है आर बाई क्या 2। तो वही इसमें कह रहा है कि आर बराबर इसमें से एफ में गुणा तो 2f, तो आर बराबर 2f। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। ऑप्शन ए मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दोस्तों आपको मालूम हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए 32 का, तो 32 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा इसमें डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए सभी जगह समान मूवी पाई जाती हैं, ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं उत्तल लेंस होता है। दोस्तों तो उत्तल लेंस क्या होता है कि वैसा लेंस जो बीच में पतला और किनारे पर क्या होता है मोटा होता है, तो उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो देखिए 33 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है मोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। ऑप्शन ए कार्निया, ऑप्शन परितारिका, ऑप्शन नंबर सी पुतली, ऑप्शन नंबर डी दृष्टिपटल। 34 का फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए तो इसमें हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा दृष्टिपटल। क्या होता है दृष्टिपटल होता है, इसलिए डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर कि किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट तथा 100 वाट के अंकित है, जब इसमें से 110 वोल्ट पर प्रचालित किया जाता है तब इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होती है। दोस्तों एक बार और इसको पढ़ लें। देखिए कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित हैं, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित किया जाता है तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर वाट बराबर हो जाएगा, देखिए कितना होता है, तो इसमें हो जाएगा 220 गुणे 100 बाटा कितना हो जाएगा 110, जीरो से जीरो कट गया और 11 दूना 22, तो 20 दहा के कितना हो जाएगा 200 इसमें, तो सॉरी 11 दूना 22 हो गया, जीरो से जीरो, इसमें 100 वाट के कह रहा है, तो 35 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 50 वाट हो जाएगा। 110 बटा सॉरी रुकिए इसमें कि 220 बटा 110, तो इसको काटा 110 हो गया, तो जीरो से जीरो 11 दूना 22 हो गया, दो हो गया। अब 2 से क्या करेंगे कि देख लीजिए, इसमें हम देख लेते हैं कि 110 गुणे 100 बटा 220, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 दूना क्या हो जाएगा 22 और 2 से कटा दो कितना हो जाएगा
50, तो इसलिए करेक्ट कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 50 वाट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर बी प्रेरित विद्युत धारा पर, ऑप्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय प्रेरित चुंबकीय तृतीय पर। तो 36 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सीज करेक्ट आंसर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है कि किसी चालक के छड़ों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रभावित धारा आई के बीच संबंध है। ऑप्शन ए आई बराबर वी बाई आर बाई वी, ऑप्शन नंबर बी आर बराबर वी बाई आर आई बाई वी, ऑप्शन सी आर बराबर वी बाई आई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए, इसका हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी इसमें हो जाएगा आर बराबर वी बाई आई, तो इसमें सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो प्रवाहित धारा का मान होगा। ऑप्शन ए 0.1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी 0.4 एम्पियर, ऑप्शन सी 2.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी 10 एम्पियर। दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें कि 100 वाट हैं, तो इसमें देखो 250 है, 250, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बीज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उसमें थोड़ा हल ज़्यादा करना पड़ेगा इसलिए समय नहीं है, उसको बता देंगे जब सब्जेक्टिव पढ़ाया जाए। तो देखिए 39 का कह रहा है कि विद्युत फ्यूज आधारित होता है। ऑप्शन धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर बी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर सी धारा के रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर डी धारा की विद्युत चुंबकीय पर। तो 39 का फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, जब विद्युत धारा किसी चालक तार से प्रवाहित होती हैं तो गतिशील होते हैं। ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। तो 40 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉन। जब विद्युत धारा किसी चालक पर तार से प्रवाहित होती है तो गतिशील इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत के उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन ए बायोगैस, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। तो 41 का फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है, तो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन प्रति किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन में 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए 42 का, तो 42 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा एज 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम नहीं होना चाहिए, इसलिए ये इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 43 का, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार के छड़ का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर ए इस्पात, ऑप्शन नंबर बी पीतल, ऑप्शन नंबर सी नरम लोहा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 43 का फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है, नरम लोहा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितनी होती हैं। ऑप्शन ए 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर बी 112 वोल्ट दिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर सी 220 वोल्ट परावर्तित धारा, ऑप्शन नंबर डी 12 वोल्ट परावर्तित धारा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो इसमें देखिए हमारे घरों में जो विद्युत ऊर्जा आती, विद्युत जो बल्ब जलता है वो हमारे घर में जो आपूर्ति आती है वो कितना होता है, तो 220
220 वोल्ट पर आता है, जो दृष्ट धारा से बैटरी में पाया जाता है। जैसे रेडियो हो गया, इसमें जो बैटरी सेल होता है उसमें, मगर हमारे घर में जो वोल्ट आता है 220 वोल्ट क्या होता है, तो एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, यानी कौन, परिवर्तित धारा होता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, 220 वोल्ट पर परिवर्तित धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी सूर्य प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। चलिए, तो 45 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए फैराडे ने, ऑप्शन नंबर बी मैक्सवेल ने, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर ने, ऑप्शन डी फ्लेमिंग ने। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी वर्णांधता। तो 47 का फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। तो इसमें हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु साफ से नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा हमारा कौन हो जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाए ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर कि किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। ऑप्शन वायुमंडलीय प्रभाव, ऑप्शन ए बी किंडल प्रभाव, ऑप्शन ए टिंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी किंटल प्रभाव। तो किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश हो जाता है, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर कह रहे हैं 49 नंबर कि आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन बी एन आर, ऑप्शन बी एन बाई आर, ऑप्शन नंबर सी आर बाई एन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट 49 का कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आर बाई क्या होता है एन, तो इसलिए हमारा हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 1.6 गुणा 10 के पावर -19, ऑप्शन नंबर 1.6 गुणा 10 के पावर 19, ऑप्शन नंबर सी 6.25 गुणा 10 के पावर 18, ऑप्शन डी 6.25 गुणा 10 के पावर -18। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, 6.25 गुणा 10 के पावर 18 एक कूलम में इलेक्ट्रॉनिक बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि 51 नंबर एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत हैं, तो विद्युत धारा ले उसका मान होगा तो 220 वोल्ट और तो कितना है 55 है, इसका कितना हो जाएगा 55 है तो इससे 55 ओम है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहे हैं कि 4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 40 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी 2.5 एम्पियर, ऑप्शन डी 25 एम्पियर। तो इसमें करेक्ट 51 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, 4 एम्पियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री से आकाश प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी उजला, ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन डी काला। तो चंद्रमा पर कोई व्यक्ति खड़े अंतरिक्ष यात्री से आकाश कैसा दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट
53 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए 0.36 गुणे 10 के पावर 10 जूल। ऑप्शन नंबर बी 1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 53 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें हमारा सी इज करेक्ट आंसर। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है, इसलिए सी इज करेक्ट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है? ऑप्शन ए ओम के पावर -1। ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर। ऑप्शन नंबर सी 220 ओम। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसमें करेक्ट बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 का, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर कह रहा है कि 55 ओम। ऑप्शन 110 ओम। ऑप्शन नंबर सी 220 ओम। ऑप्शन नंबर 440 ओम। तो 55 का फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए तो इसमें देखिए क्या होता है, आपको अभी बताए थे कि आर रेजिस्टेंस बराबर सूत्र क्या होता है कि वोल्ट बाई आई होता है। तो वोल्ट के मान कितना है 220, अब हटाइए कितना है 2 हो गया, तो 2 से कटा दीजिए 11 दूना 110। तो जिससे इसमें दिया है 110, तो इसमें हो जाएगा बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 ओम। चलिए नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट प्रति घंटा तुल्य है। ऑप्शन नंबर ए 3600 जूल। ऑप्शन नंबर बी 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर सी 3.6 गुणे 10 के पावर 18 जूल। ऑप्शन नंबर डी 3600 जूल, 36.00 जूल। तो 56 का 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है? तो 56 का फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी वास्तविक। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए तो 57 का करेक्ट ऑप्शन नंबर ई होगा करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर, काल्पनिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, विभवांतर का ऐसिक मात्रक होता है? ऑप्शन नंबर ए वाट। ऑप्शन बी एम्पियर। ऑप्शन सी वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी ओम। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए 58 का, तो 58 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी इज करेक्ट आंसर, वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 का कह रहा है कि किसी वॉच से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसे विद्युत धारा का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 1 एम्पियर। ऑप्शन बी 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी 3 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी 4 एम्पियर। दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में, तो 120 अब बाटा मिनट है तो सेकंड में कर दीजिए 60, 0.6 दूना 12, तो 2 एम्पियर होगा। तो 59 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बीच करेक्ट आंसर 2 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए कांच की सिल्ली। ऑप्शन बी अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो प्रिज्म हो जाएगा, प्रिज्म, इसलिए डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 61 नंबर को, जो प्रतिरोध का ऐसिक मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए जूल। ऑप्शन नंबर बी वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी ओम। ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए प्रतिरोध का ऐसा एक मात्रा क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, ओम, जिसका संकेत ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, किस उपकरण में प्लस और माइनस चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में प्लस माने धन और माइनस, प्लस और माइनस नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए एमीटर। ऑप्शन बी वोल्ट मीटर। ऑप्शन सी कुंडली। ऑप्शन बी विद्युत सेल। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए तो 62 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कुंडली में प्लस और माइनस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण।
ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। 63 का फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए तो इसमें हो जाए डी इज करेक्ट आंसर, उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन ए महासागरीय तरंग, ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी पवन ऊर्जा, और इनमें से सभी। सॉरी, इसमें से बहुत गलत किया है। इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी होगा, तो इसलिए इसमें हो जाएगा सभी हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन अवतल लेंस, ऑप्शन डी बाईफोकस लेंस, ऑप्शन डी बाईफोकल लेंस। तो फटाफट कमेंट बॉक्स आंसर दीजिए कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए अमीटर, ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए तो 66 का इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है। एक सुनिए कि विद्युत धारा कैसे की मात्रा एम्पियर होता है और किस विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, तो आमीटर से मापा जाता है। और उसी में क्वेश्चन कर रहा है 67 नंबर कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी पार्श्व क्रम, ऑप्शन नंबर सी श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम यानी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए तो 67 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा किस में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बाईफोकल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 68 का फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए तो अवतल लेंस का सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए बी इज करेक्ट आंसर। चलिए 69 नंबर की बैटरी को किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए दिष्ट, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यावर्ती, ऑप्शन नंबर सी दोनों प्रकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी जो रेडियो में सेल होता है, जो ऐसा होता है, देखिए एक होता है ऐसा और ऐसे कह के ऐसा जो होता है, और इसमें क्या होता है एक टूंटी लगी हुई रहती है, एक प्लस होता है और एक क्या होता है माइनस। तो बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाए कौन सा, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 70 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने, ये गलत है थोड़ा, इसमें भी टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बीच करेक्ट आंसर कितना होता है, तो 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, 1 वोल्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए 1 जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1 जूल प्रति कूलम, ऑप्शन सी 1 जूल प्रति एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। चलिए तो 71 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होता है कि 1 वोल्ट बराबर होता है क्या, कि 1 जूल बटा 1 कूलम, जो ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलम बीच करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, 1 एम्पियर का मान क्या होता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। 10.10 मीटर, 10 मीटर, सी 10 11 के पावर -1 मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 72 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 से 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, शक्ति का ऐसे की मात्रा क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए
जूल, ऑप्शन नंबर बी प्रति किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर सी किलोवाट, ऑप्शन नंबर डी वाट। तो शक्ति का ऐसा एक मात्रक क्या होता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। तो शक्ति का ऐसा एक मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है, इसलिए डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है, या श्वेत रंग कितने रंगों से बना होता है, या कितने होते हैं, श्वेत रंग कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 7। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाए डी इज करेक्ट आंसर 7। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, ऑप्शन सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से फटाफट आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, सीधी रेखा में। नेक्स्ट 76 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, ऑप्शन ए उत्तल लेंस या अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक होता है अवतल या उत्तल या समतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 76 का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अवतल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 का, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए तो 77 का इसमें हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट चलिए, घरों में विद्युत ऊर्जा से दुर्घटना किसके कारण होती हैं, ऑप्शन नंबर ए फ्यूज तार, शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन नंबर सी उच्च धारा प्रवाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कि घरों में विद्युत ऊर्जा से दुर्घटना किसके कारण होती हैं, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, शॉर्ट सर्किट्स के कारण होती हैं। चलिए नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसका अर्थ जल होता है, ऑप्शन ए पेट्रो, टर्बो, ऑप्शन नाइट्रो, ऑप्शन डी हाइड्रो। इसमें फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, ऑप्शन 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁸ सेमी प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए तो 80 का इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन नंबर सी ज्यों का त्यों रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग मालूम है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एज, ताप बढ़ने से चालक का भी प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ऊष्मा का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं, धूप व माने गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ऊष्मा का उपयोग किस दिन में नहीं करते हैं, माने गर्म जल हम किस दिन में उपयोग नहीं करते हैं। तो धूप वाला दिन में, ऑप्शन ए बादल वाले दिन में, ऑप्शन डी गर्मी के दिन में, और ऑप्शन नंबर डी पौनों के वाले दिन में। तो इसमें हो जाएगा 82 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, बादल वाले दिन में कोई भी माने जल गर्म नहीं हो सकता है, इसलिए जल का उसमें नहीं हो सकते हैं, तो बादल वाले दिनों में। चलिए नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व है, ऑप्शन ए O2, ऑप्शन ए HN3, ऑप्शन नंबर सी CO2, ऑप्शन नंबर डी N2। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए तो 83 का करेक्ट ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CO2। दोस्तों इतना ही आज के लिए, ये फिजिक्स का सिर्फ था। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें, और आप नए हैं अब तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। थैंक यू।
That's all.